Hello everyone, welcome to my channel. And today we are going to discuss Flamingo book, chapter 2nd, Lost Spring by the Annie Jung. And we continue the last topic in this chapter. Why not organize yourself into a cooperative? I ask a group of young men who have fallen into the vicious circle of middlemen who trapped their fathers and forefathers. अब वो जो एनी जंग होती है, ऑथर हैं जो कि इस लेसन की, वो कुछ मैंस होते हैं वहाँ पे बैठे होते हैं, उनसे पूछती है कि आप इस जो विशियस सर्कल में, यानी विशियस का मतलब होता है क्रूएल, जो बहुत बुरी तरीके से किसी चीज़ में हम ट्रैप हो जाते हैं, कि आप जो इस मिडल मैन यानी जो मतलब कह सकते हैं जो इंटरेस्ट पे पैसे देते हैं, उनके एट टाइम पे हेल्प करते हैं, तो आप उसमें जो ये ट्रैप हो गए हैं आपके जो फादर एंड फोर फादर्स, तो इससे आप बाहर आने के लिए क्या कर रहे हो? अगर आप बाहर आना चाहते हो तो आप खुद की एक कोऑपरेटिव क्यों नहीं खोल लेते हो मिलके? यानी कोऑपरेटिव मीन्स एक ऐसा ग्रुप होता है जो छोटे छोटे अमाउंट्स में अपना डिपॉजिट करते हैं और जब उनको ज़रूरत होती है तो एक दूसरे की हेल्प उन्हीं पैसों से कर सकते हैं विदाउट इंटरेस्ट. Even if we get organized, we are the ones who will be hauled up the police beaten and dragged to the jail for doing something illegal. They say. उन लोगों ने एनी जंग को बताया कि ऐसा नहीं है कि हमने ट्राई नहीं करा. इवन इफ़ वी गेट ऑर्गेनाइज, अगर हम ऑर्गेनाइज करते भी हैं तो वहाँ की जो पुलिस है उनको ले जाएगी. होल्ड यानी टेकन अवे, उनको ले जाती है मार के, उनको खींच के जेल के अंदर, और समथिंग इलीगल, जैसे कि उन्होंने कुछ इलीगल किया हो, कुछ गलत काम करा हो. एंड देयर इज़ अ नो लीडर, उनका कोई लीडर नहीं है अमंग दैम, जैसे कि उनको गाइडेंस करे, जो उनकी हेल्प करे, जो उनको मोटिवेट करे. एंड देयर इज़ नो लीडर अमंग दैम, नो वन हु कुड हेल्प दैम सी दे थिंग्स डिफरेंटली. और उनमें से कोई भी एक ऐसा पर्सन नहीं है जो कि उनकी सिचुएशन को एक अलग ही डिफरेंट तरीके से देखे या उनको उस ट्रैप से बाहर निकलने के लिए कोई उम्मीद नज़र आए. देयर फादर आर एज ट्राइड एज दे आर, जैसे कि उनके फादर्स भी टायर्ड हो चुके थे, जैसे कि वो अब खुद टायर्ड हो चुके हैं अपने फादर्स के जैसे, क्योंकि उस ट्रैप से निकलना उनके लिए इम्पॉसिबल था. दे टॉक एंडलेसली इन अ स्पायरल दैट मूव्स फ्रॉम पॉवर्टी टू अपाथी टू ग्रीड एंड टू इनजस्टिस. यानी वो एक ऐसे एंडलेस सर्कल में ट्रैप हो चुके हैं, जैसे कि पॉवर्टी मीन्स क्या होता है, एक ऐसी सिचुएशन जो कि बहुत ही ज़्यादा उनके लिए क्या होती है, प्रॉब्लम क्रिएट करे. यानी वो गरीबी की एक ऐसी लाइन है, बिलो टू इनकम, जिनकी लो इनकम है या फिर जो खर्च नहीं कर सकते हैं, वो किस में आते हैं, पॉवर्टी में आते हैं. जो 2 वक्त का 2 स्क्वायर मील भी गेट नहीं कर सकते हैं, एक वक्त का खाना उनको बहुत मुश्किल से मिलता है. तो वो इस सिचुएशन में ट्रैप होते हैं. कैसे? जैसे कि पॉवर्टी है से कहाँ जाएंगे, एपाथी, यानी उनको एक पॉवर्टी एक ऐसी सिचुएशन है जो उनको किसी भी और चीज़ को सोचने ही नहीं देगी. लैक ऑफ कंसर्न, वो सिर्फ अपने एक टाइम या 2 टाइम का खाना मिल जाए, सिर्फ उतने ही उनके माइंड में थिंकिंग रहेगी. तो अपाथी, यानी जब वो पॉवर्टी में होते हैं तो पॉवर्टी से वो अपाथी में आते हैं, यानी एक ऐसी सिचुएशन जहाँ वो लैक ऑफ कंसर्न कम सोचते हैं. लैक ऑफ कंसर्न से वो ग्रीड की तरफ जाते हैं, यानी कई बार अपनी ज़रूरत को पूरा करने के लिए वो रॉन्ग थिंग्स भी फॉलो करते हैं, चोरी करना या कोई गलत काम करना. और ग्रीड से ही इनजस्टिस की तरफ वो जाते हैं, यानी उनके साथ कुछ भी ऐसा सिचुएशन बन जाती है जिससे कि उनको कोई भी न्याय नहीं मिल पाता है. तो ये जो सिचुएशन है ये एक ऐसी है जिसमें वो ना निकलना और उसके अंदर ट्रैप हो जाना वाली सिचुएशन है, और उनके लिए बाहर आना बहुत मुश्किल है. लिसनिंग टू दैम, जब एनी जंग उनको सुनती है, आई सी 2 डिस्टिंक्ट, यानी 2 डिफरेंट वर्ल्ड्स उन्हें नज़र आते हैं यहाँ पे. वन ऑफ द फैमिली कॉट इन अ वेब ऑफ पॉवर्टी एंड बर्डन, एक फैमिली उनको ऐसी नज़र आती है जहाँ पे वो एक ऐसे बर्डन, एक ऐसे सिचुएशन में है उनकी एक मतलब फैमिली जो कि बहुत ज़्यादा गरीब है. एंड बाय द स्टिग्मा ऑफ कास्ट इन विच दे आर बॉर्न, और उनकी कास्ट भी उनके लिए कलंक का काम करती है जिसमें वो जन्म लेते हैं. तो एक तो ये सिचुएशन है.
मतलब वो देखती हैं कि दो डिफरेंट वे से देखती हैं कि इस दुनिया में दो तरह के सिचुएशन है। जैसे कि एक फैमिली है जो कि पॉवर्टी और बर्डन और एक कास्ट के सिस्टम में फंस जाती है, और कास्ट तो बाय बर्थ से ही उनको मिलती है, जिसके अकॉर्डिंग वो अपना काम करते हैं। एंड द अदर अ विशियस सर्कल ऑफ, और दूसरा विशियस सर्कल वो बताती हैं साहूकार, मिडलमैन, पुलिसमैन, कीपर्स ऑफ लॉ, ये सब हैं जिसमें वो ब्यूरोक्रेट्स हैं, पॉलिटिशियंस हैं, जिसके अंदर एक पुअर मैन, जो पुअर फैमिली है या वहाँ के जो लोग हैं वो इस सिचुएशन में ट्रैप हो जाते हैं। और ये लोग, इनमें से कोई भी नहीं है जो उनको बाहर निकलने में हेल्प करे, उल्टा इनकी वजह से ही वो इस सिचुएशन में हमेशा बने रहते हैं। एंड टुगेदर दे हैव इम्पोज द बैगेज ऑन द चाइल्ड दैट ही कैन नॉट पुट डाउन। और ये जो उनके ऊपर बचपन से ही, मतलब जब वो बच्चे होते हैं तो उनके ऊपर फोर्सली ये इम्पोज कर दिया जाता है, जिसको इस बर्डन को वो कभी पुट डाउन नहीं कर पाते हैं। जो कि उनके जैसे साहूकार हैं या मिडल मैन हैं, उनके फादर या फोर फादर ने कोई डेप्ट लिया है तो वो अगर नहीं कंप्लीट उसको चुका पाते हैं तो वो बर्डन उनके बच्चों पे आ जाता है और उनको वो सारा अमाउंट क्लियर करना होता है, और ऐसे ही ये आगे आगे चलता रहता है। एंड बिफोर ही इज़ अवेयर, जब तक वो उन्हें पता चले, ही एक्सेप्टेड, वो उसको एक्सेप्ट ही कर लेते हैं सिचुएशन को, जो भी उनके ऊपर इम्पोज किया जाता है, एज नेचुरली एज हिज फादर, जैसे कि उनके फादर ने भी इसको एक्सेप्ट किया था, ऐसे ही बट एज अ चाइल्ड जब उनके ऊपर वो इम्पोज की जाती है सिचुएशन, वो उसको टेक ओवर कर लेते हैं। एंड ट्रू डू एनीथिंग एल्स वुड मीन टू डेयर, कुछ और करना उनके लिए मतलब था डेयर, और डेयरिंग उनके लिए कहीं भी ग्रोइंग अप का पार्ट नहीं है, ना ही वो इस बारे में सोचना चाहते हैं और ना ही वो कुछ करना चाहते हैं। When I sense a flash of it in मुकेश I am cheered, इसी टाइम पे उसके माइंड में फिर मुकेश का याद आती है, जब मुकेश कहता है कि आई वॉन्ट टू बी अ मोटर मैकेनिक। ही रिपीट्स, वो कहता है कि मैं मोटर मैकेनिक बनना चाहता हूँ। यहाँ पे एनी जंग कहना चाहती हैं कि जो रेस्ट ऑफ हैं, जो अपनी सिचुएशन को एक्सेप्ट कर लिया है, लेकिन उन्हीं में से एक बच्चा मुकेश है जो कि इनसे डिफरेंट अलग कुछ करना चाहता है, और वो सोचता है कि मुझे तो ये काम नहीं करना है गार्बेज का, यानी जो कि वो कूड़ा कलेक्ट करके जो भी काम करते हैं, मुझे तो क्या बनना है, मुझे मोटर मैकेनिक बनना है। इसीलिए यहाँ पे एनी जंग बहुत खुश होती हैं। ही विल गो टू गैराज, जबकि वो कहाँ जाता है ये सब सीखने के लिए, मुकेश गैराज जाता है, एंड लर्न बट द गैराज एज अ लॉन्ग वे फ्रॉम हीज होम। एनीस जंग जब उनसे पूछा था कि तुम इस सपने को कैसे पूरा करोगे, तो उसने इसी तरीके से बताया था कि गैराज जाके मैं सीखूंगा, और वहाँ से फिर चाहे मेरे घर से वो कितनी भी दूर है, वो फिर भी वहाँ जाके उसको गैराज पे जाता था और कहता था आई विल वॉक, मैं वॉक कर लूँगा, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, और मैं उसको वहाँ जाके सीखूँगा। ही इंसिस्ट, उसने बहुत इंसिस्ट किया अपने आप को, यानी इस चीज़ को बार बार उसने बोला कि मैं इस गैराज पे जाके क्या करूँगा, सीखूँगा ही। एंड डू यू ऑल्सो ड्रीम ऑफ फ्लाइंग प्लेन। तो यहाँ पे एनी जंग कहती हैं कि तुमने गैराज में जाने का ही क्यों सोचा, तुमने एक प्लेन को फ्लाई करने का सपना नहीं देखा। ही सडनली साइलेंट, वो चुप हो गया। ही से स्टेयरिंग एट द ग्राउंड, ग्राउंड की तरफ तिरछी नज़र करके वो देखता हुआ साइलेंट रहा। एंड इन हीज स्मॉल मर्मर, वो कुछ मन में थोड़ा सा उसने स्मॉल स्पीक, यानी बहुत ही ज़्यादा स्लो स्पीक में बोला कि देर इज़ एन एम्बेरसमेंट दैट हैज़ नॉट येट टर्न इनटू रिग्रेट। उसको कुछ एम्बेरसमेंट तो फील होती है, लेकिन उसे पछतावा बिल्कुल नहीं होता कि वो उसने क्यों नहीं सोचा फ्लाइंग अ प्लेन का, और एक मोटर मैकेनिक बनने का मुकेश ने क्यों सोचा। तो ये उसको एक कंटेंट करता है, एक हैप्पीनेस फीलिंग देता है टू ड्रीम ऑफ कार्स, के जो उसकी कार को चलाने की या उसको ठीक करने की या बनाने का जो भी उसका सपना है। ही सी हर्टलिंग डाउन द स्ट्रीट्स ऑफ हिज टाउन, क्योंकि ये भी हो सकता है उसने ये सपना इसलिए देखा कार्स का, क्योंकि उसने अपनी गलियों में, चारों तरफ गलियों में, शहर में यही कार्स मूव होते हुए देखी थी। एंड फ्यू एरोप्लेन्स फ्लाई ओवर फिरोज़ाबाद, क्योंकि बहुत ही कम एरोप्लेन्स थे जो फिरोज़ाबाद जहाँ पे वो रहता था उसके ऊपर से वो होके जाते थे। तो यहाँ पे जो एनी जंग है
जब क्वेश्चन पूछती है मुकेश से तो वो आंसर भी देता है। तो यहाँ पे एक सिचुएशन बताई है कि एक मुकेश है जो कि एक डिफरेंट वे में डिफरेंट तरीके से कुछ करना चाहता है और वो उसके लिए करता भी है कि भाई वो चाहे गैराज कितनी भी दूर है वो गैराज भी जाएगा सीखने के लिए और मोटर मैकेनिक बनेगा ही। मोटर मैकेनिक बनने के लिए वो बहुत ज़्यादा उस चीज़ को बिल्कुल एक संकल्प लेके मतलब अपने मन में दृढ़ निश्चय करके डिटरमाइन करके सोच के जब उसको आगे बढ़ता है। और यहीं पे उसने कहने की बात बताई है एनी जंग ने कि कुछ ऐसे हैं जो नेचुरली सिचुएशन को एक्सेप्ट कर लेते हैं, लेकिन मुकेश जैसे बच्चे हैं जो कि उससे ओवरकम करने के लिए भी ट्राई करते हैं। तो इसी के साथ ये हमारा लेसन ख़त्म होता है। थैंक यू सो मच। कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग।